हेलो बच्चों। और ये क्वेश्चन पढ़ें। ये क्वेश्चन है लिंगम डायग्राम पे बेस्ड है, वो पढ़ते हैं। ये लिखा है लिंगम डायग्राम इस क्वेश्चन में। दीज इक्विलिब्रियास कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ठीक है यार। और ये ग्राफ गिवन है हमें पूरा, और ये हमें रिएक्शंस भी गिवन है। हमें ये रिएक्शंस गिवन है 4। और हमें कह रहा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा जी of reaction 1 to 4 is shown in the given diagram. This is known as the Lingam diagram. हाँ यार, मैंने बताया आप लोगों को। अब हमें बताना है with the help of a Lingam diagram for the reduction of metal oxides. ये हम मेन क्वेश्चन है। a metal oxide MO can be successfully be reduced by carbon or carbon monoxide when the line in a Lingam diagram for the reaction 1। देखो यार, एक मैं लिंगम डायग्राम के लिए एक चीज़ बताता हूँ। लिंगम डायग्राम के लिए एक चीज़ बताता हूँ। जो चीज़ ऊपर है, जो लाइन ऊपर है, वो ऑक्सीडाइज करेगी नीचे वाले को। ऑक्सीडाइज नीचे वाले को, ठीक है। और उसका उल्टा ही, जो लाइन नीचे है वो रिड्यूस करेगी ऊपर वाले को। वो रिड्यूस करेगी ऊपर वाले को, ठीक है। अब ये चीज़ समझ के, ये चीज़ दिमाग में रख के अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हमें बोलना कि एमओ सक्सेसफुली रिड्यूस्ड कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से कम होगा। कब होगा? एमओ एक मेटल है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कब सक्सेसफुली रिड्यूस होगा। ठीक है यार, ये ग्राफ गिवन है। लाइज अबव द लाइन फॉर वन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ 2 to 4। कि मेटल ऑक्साइड की जब लाइन ऊपर होगी, lies above the line for one of the reactions for 2 to 4, intersects the line for one of the reactions, lies below। देख, below वाला तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। may lie above or below for one of the reactions 2 to 4 depending upon temperature। देख यार, अब कार्बन से होना है या कार्बन मोनोऑक्साइड से होना है रिड्यूस, है ना। तो इस वाले रिएक्शन में भी हो सकता है, इस वाले रिएक्शन में भी हो सकता है, इस वाले रिएक्शन में भी हो सकता है। अगर इससे ऊपर लाई करता है, ऊपर लाया करता है तो फिर तो ठीक है। पर अब देखो, कोई बोलेगा कि ऑप्शन ए भी ठीक है, कोई बोलेगा ऑप्शन ए भी ठीक है, कोई बोलेगा ऑप्शन बी भी ठीक है। क्यों? इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे जस्ट ठीक है मतलब। और अब डी ऑप्शन, एक बार मैं बोलूँगा, एक बार डी ऑप्शन ध्यान से देखो। डी ऑप्शन कह रहा है मे लाए अबव और बिलो द लाइन फॉर वन ऑफ द रिएक्शंस फ्रॉम 2 to 4 डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। देखो मेरे हिसाब से और बुक के हिसाब से भी सबसे रेलिवेंट जो आंसर होगा इसका डी होगा। क्योंकि कि ठीक है यार, कोई स्पेसिफिक, मैं इसका रीज़न मैं लिखता हूँ। वाई क्वेश्चन मार्क अबव डायग्राम। देखो अबव डायग्राम, सी अबव डायग्राम। देखो जैसे कि ये वाली मैं लाइन की बात कर रहा हूँ और एक ये वाली लाइन की। देखो अभी ये ऊपर वाली लाइन 1 जो है वो 2 को ऑक्सीडाइज करेगी, पर फिर इस पॉइंट के बाद लाइन 1 नीचे आ गई और लाइन 2 ऊपर होगी। अब लाइन 2 नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करेगी, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। हमें इसमें पूछा था कि मेटल ऑक्साइड सक्सेसफुली रिड्यूस्ड कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से कब होगी। तो मैंने कहा, हमने ऑप्शन पढ़े, हमने कहा कि लाइज अब ऑप्शन पहला था लाइज अबव द लाइन फॉर वन और मोर द रिएक्शंस। दूसरा था कि इंटरसेक्ट्स। तीसरा वाला तो डायरेक्टली गलत हो गया था कि बिलो में तो यार करेगा ही नहीं। और चौथा था मे लाई अबव और बिलो फॉर वन ऑफ द रिएक्शंस डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो मैंने कहा ये डायग्राम देखो एक बार यार। ये डायग्राम में लाइन 1 और लाइन 2 बना दी मैंने। मैंने कहा लाइन 1 स्टार्टिंग में लाइन 2 को ऑक्सीडाइज कर रही है,
पर इस पॉइंट के बाद, ये कुछ 1700-1800 टेम्परेचर के बाद मैं गया, जब मैं ये 2000 डिग्री पे गया, तो अब 1 जो है वो 2 को रिड्यूस कर रही है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऊपर नीचे वैसे एक ही उसमें रिदम में होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ बताई इंपॉर्टेंट, जो लाइन ऊपर है वो ऑक्सीडाइज करती है नीचे वाले को, और जो लाइन नीचे है वो ऊपर वाले को रिड्यूस करती है। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।